वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 14 मई और 14 मई 2023 से करंट अफेयर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में मैं एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में आरबीआई ने ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर है अभी हाल ही में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। GFIN ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क के साथ ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए आरबीआई ने साझेदारी की है। इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। इस आयोजन का उद्देश्य पर्यावरण, सामाजिक और शासन ESG क्रेडेंशियल से संबंधित अतिरंजित, भ्रामक या निराधार दावों से जुड़ी चिंताओं को दूर करना है। तो आरबीआई के बारे में हमने बात की है। आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में और गवर्नर शक्तिकांत दास, ये आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, शक्तिकांत दास है। तो इतनी सी जानकारी आप इस प्रश्न से याद रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अभी हाल ही में लिंडा याकारिनो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए CEO के रूप में नामित किया गया है। इसके बारे में और जान लेते हैं। ये आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, लिंडा याकारिनो है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के CEO एलन मस्क। अभी हाल ही में इससे पहले CEO कौन थे? एलन मस्क, जो इसके स्वामी भी हैं। आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि लिंडा याकारिनो ट्विटर की नई CEO है। ट्विटर के बारे में बात की है तो जान लेते हैं। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई। मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। स्वामी इसके एलन मस्क हैं, जो इससे पहले CEO थे। अध्यक्ष ड्रॉसी हैं और क्रिएटिव निदेशक जो हैं इसके वो बिज स्टोन है। तो इतनी सी जानकारी इस प्रश्न से है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में आरबीआई ने लावारिस जमा को निपटाने के लिए कितने दिनों का अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अभी हाल ही में आरबीआई ने लावारिस जमा को निपटाने के लिए 100 दिन का अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है, हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मई के दूसरे शनिवार। मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस साल ये मनाया गया है 13 मई को। 13 मई को मनाया गया है। तो 13 मई को दूसरा शनिवार था मई माह का, तो 13 मई को मनाया गया है। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। हर साल मई और अक्टूबर महीने का दूसरा शनिवार, अक्टूबर में भी मनाया जाएगा आगे, तो अक्टूबर का भी जो दूसरा शनिवार होगा तब मनाया जाएगा, का दिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो इस साल 13 मई 2023 को मनाया गया है। इस दिन को मनाने का मकसद प्रवासी पक्षियों के बारे में लोगों की जागरूकता को बढ़ाना है। अच्छा, इस बार प्रवासी पक्षी 2023 की थीम क्या है? तो वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, ये इस साल वर्ष 2023 के प्रवासी पक्षी की दिवस की थीम है। तो इतनी सी जानकारी आप इस प्रश्न से भी याद रखें। तस्वीरें जरूर देखें, साथ में मैं हर रोज बोलता हूं तस्वीरें देखें और साथ में ये जो इसके हेडिंग लिखी हुई है ये भी पढ़ें। इससे आपके जो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है जो भी प्रश्न है। तो हेडिंग साथ में पढ़ें, तस्वीर देखें और फिर उसके बाद में इसके साथ फैक्ट भी पढ़ें। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया जाएगा। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसके बारे में और जान लेते हैं।
ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल GAF 2023 का 5वां संस्करण 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन का विषय हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियों और पुनरुत्थान आयुर्वेद है। अच्छा, हमने इसमें केरल की बात की है, तिरुवनंतपुरम की बात की है, तो तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। तो हम केरल के बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। भारत के मानचित्र में ये यहाँ पर केरल है। तो केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। जिले केरल के 14 है। राजभाषा मलयालम है। इसके साथ ही विधानसभा सीटें हैं जो वो 140 हैं। राज्यसभा सीटें 9 हैं और लोकसभा सीटें 20 हैं। तो इतनी सी जानकारी आप केरल से याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में कोचीन बंदरगाह को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोचीन बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। कोचीन बंदरगाह कहाँ पर है? कोचीन बंदरगाह केरल में है, केरल में। तो और जान लेते हैं इसके बारे में। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 2022-23 के दौरान गैर कंटेनर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए कोचीन पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक जड़कर कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभी हाल ही में यशस्वी जायसवाल ने IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा है, जिन्होंने मात्र 13 गेंदों में 50 रन पूरे किए हैं। तो ये एक इतिहास बना दिया है इन्होंने। तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स टीम के सलामी बल्लेबाज और भारतीय टीम का भविष्य यशस्वी जायसवाल ने IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक जड़कर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। 21 वर्षीय जायसवाल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले गए एक मैच के दौरान महज 13 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। IPL 2023 का 56वां मैच ईडन गार्डन के मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स को राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया था। अच्छा, IPL की बात आती है या किसी भी खेल की बात आती है तो जहां पर भी मैदान की बात आती है, जहां पर हम देख पा रहे हैं ये ईडन गार्डन आया है कोलकाता में, तो मैदान आप जरूर याद रखें। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, कौन सा मैदान किस राज्य में है या किस शहर में है। तो ईडन गार्डन है जो कोलकाता में है। तो हम जब भी कोई ऐसा आएगा क्वेश्चन खेल से संबंधित या तो मैदान की बात आएगी या कुछ ऐसा होगा, तो उसमें हम इसको अच्छे से इस पर फोकस करेंगे और इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में नासा और किस संस्था ने AI का उपयोग करके उपग्रह डेटा को उच्च रेजोल्यूशन मानचित्र में बदलने के लिए सहयोग किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, IBM ने। IBM के साथ मिलकर उपग्रह डेटा को उच्च रेजोल्यूशन मानचित्र में बदलने के लिए सहयोग किया है नासा ने। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन IBM और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने एक नया भूस्थानिक मॉडल पेश किया है जो उपग्रह डेटा को बाढ़, आग और अन्य परिदृश्य परिवर्तनों के विस्तृत मानचित्रों में बदल सकता है। अच्छा, इसमें हमने नासा की बात की है तो जान लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो स्थापना नासा की 29 जुलाई 1958 को। अधिकार क्षेत्र अमेरिकी सरकार के पास है। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। इसका प्रबंधक इसके चार्ल्स बोल्डन है और डेप्यूटी प्रबंधक लॉरी गार्वर हैं। तो इतनी सी जानकारी आप नासा के बारे में भी याद रखें। ऐसी संस्थाओं की जहां पर भी बात आती है, नासा हुआ, इसरो हुआ, विश्व बैंक हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ हुआ,
तो ऐसी संस्थाओं की जहाँ पर भी बात आती है उसको आप अच्छे ध्यान से सुने, उसके बाद में इसको ध्यान से दोबारा फिर रिपीट करें। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के पूर्व उपाध्यक्ष AR खलील का हाल ही मई माह में 91 वर्ष की आयु में किस तारीख को निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 मई को AIFF के पूर्व उपाध्यक्ष AR खलील का निधन हो गया है। कब? 10 मई को। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त करके जीत हासिल की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अभी हाल ही में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तो कल उसकी 13 मई को मतगणना हुई है। तो मतगणना के दौरान 136 सीटें प्राप्त की है कांग्रेस ने, और 136 सीटों के साथ कांग्रेस ने वहां पर जीत का परचम लहराया है। अच्छा, इससे पहले कर्नाटक में भाजपा सरकार थी 2018 से 2023 तक। तो भाजपा सरकार के बसवराज मुंबई वहाँ के मुख्यमंत्री थे इससे पहले। कर्नाटक की विधानसभा सीटें हैं वो 224 हैं। बहुमत पाने के लिए 113 सीटें चाहिए थी, यहाँ पर 113 सीटें चाहिए थी बहुमत पाने के लिए। भाजपा को 2023 के विधानसभा चुनावों में 65 सीटें मिली हैं, भाजपा को 65 सीटें मिली हैं, जबकि 19 सीटें जेडी को मिली हैं और 4 सीटें अन्य हैं। 19 सीटें मिली हैं जेडी को और 4 सीटें अन्य हैं। तो इस प्रकार ये 224 सीटों पर चुनाव था और भाजपा ने 136 सीटें इसमें लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है, तो जीत का परचम लहराया। इसको आप अच्छे से ध्यान में रख लें। कल के लिए आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है, IBM की हमने पीछे बात की थी, नासा के साथ बात की थी IBM की हमने। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो चाहे आपको सर्च करके या कैसे भी करके इनका आंसर ढूंढना पड़े तो ढूंढ के तो कमेंट जरूर करें, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें, और डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि डेली अर्ली मॉर्निंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलते हैं एक नए ज्ञान नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।